अब मेरी हमेशा से यही इच्छा थी, बिकॉज आई ऑलवेज फेस दिस प्रॉब्लम। जब दिल्ली में आया था, जब किसी से जॉब मांगने जाओ तो आप फ्रेशर हो, तो मैं बोलता था हाँ, तो नहीं, फ्रेशर को जॉब दो। तो ये मेरे दिमाग में हमेशा था कि मुझे फ्रेशर ही रखना है। अगर फ्रेशर को नहीं बताएंगे तो फ्रेशर फिर एक्सपीरियंस कहाँ से होगा। तो जब शुभांगी भी मेरे पास आई तो वो भी फ्रेशर थी, तो मैंने उसको बोला था कि बहुत दूर है लेकिन मुझे फ्रेशर चाहिए। मेरे पास जो मास्टर है वो भी मेरे यहाँ टेलर हुआ करता था, मैंने उसको मास्टर बनाया था। मेरे बैग का जो मास्टर है वो भी मेरे यहाँ टेलर हुआ करता है, उसको मैंने मास्टर बनाया। तो मेरे यहाँ जितने बच्चे आते हैं सारे फ्रेशर आते हैं। मैं एक्सपीरियंस को नहीं रखता क्योंकि उनका अपना माइंडसेट होता है, उनका अपना एक काम करने का तरीका होता है। फ्रेशर मेरे तरह से काम करेगा जैसा मुझे चाहिए, क्योंकि मैं खुद इतना एक्सपीरियंस हूँ कि मुझे दूसरे के एक्सपीरियंस की ज़रूरत है नहीं है, तो मुझे फ्रेशर को एक्सपीरियंस देने की ज़रूरत है। हेलो दोस्तों, दिस इज़ वासु राठी और आज हम दोबारा से एक बहुत ही मज़ेदार इंटरव्यू के साथ आपके सामने आ चुके हैं। तो जैसा कि हमने आपसे वादा कर रखा है कि ना हम हर एक जॉब टाइटल के बेस्ट पोजीशन होल्डर का इंटरव्यू आपके सामने रखेंगे, उसकी जर्नी आपके सामने रखेंगे। आज हम फैशन इंडस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं और आज हम जिससे बात करने वाले हैं वो ओनर हैं गीतांश डिज़ाइनर्स के, विच मैन्युफैक्चर्स एंड एक्सपोर्ट्स स्टॉल्स, स्कार्व्स एंड कुशन पिलोज। एंड बिफोर ओपनिंग दिस ह्यूज एम्पायर, क्योंकि गीतांश डिज़ाइनर्स को 7 ईयर्स हो चुके हैं, उससे पहले सर टेफल्स प्रोजेक्ट लिमिटेड में काम करते थे और उसके अंदर सर अकाउंटेंट रह चुके हैं, उसके बाद सर मर्चेंट रह चुके हैं, उसके बाद मर्चेंडाइज़र मैनेजर रह चुके हैं, फिर उसके बाद फिर क्यूसी रह चुके हैं, क्यूसी मैनेजर रह चुके हैं और उसके बाद फिर टीम लीडर रह चुके हैं। और इस कंपनी में सर ने अराउंड 15 ईयर्स काम किया है और उससे पहले सर क्वालिटी कंट्रोलर रह चुके हैं जो कि सैमटेक में 3 ईयर्स के लिए, और उससे पहले सर अकाउंटेंट रह चुके हैं 4 ईयर्स के लिए। तो ही इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अ पर्सनैलिटी जो अपना एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज गैदर करता है और उसके बाद खुद का एक ह्यूज एम्पायर खड़ा कर देता है। तो आज हम उन्हीं का इंटरव्यू लेने वाले हैं। तो हेल्प मी वेलकम दिस अमेजिंग पर्सनैलिटी मिस्टर सरोज वाजपेयी। हेलो सर। तो व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू योर प्रोफाइल, सो इट वाज काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस मैंने देखा वहाँ पे। मतलब आपने हर एक पोजीशन पर काम किया है, हर एक एक्सपीरियंस लिया है। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि ना कौन सी पोजीशन पर मतलब आपका ये पहले से ही सपना था कि ना आप खुद की अपनी कंपनी खड़ी करना चाहते हैं, या फिर आप धीरे धीरे जैसे एक्सपीरियंस लेते गए तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगा कि ना नाउ इट्स द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट माई ओन कंपनी? तो वो जर्नी सर कैसे रही? सर सिंपल सी बात है, मेरी जर्नी बहुत ही डिफ़िकल्ट रही है और बहुत ही वाइब्रेंट रही है। आई वॉज ए फार्मर फॉर 2 years. आई स्टार्टेड माई कैरियर एज ए फार्मर आफ्टर माई ग्रेजुएशन and I was farmer for 2 years, and after that I started as an accountant in a sugar mills. I worked for 2 years in a sugar mill in Narkatiyaganj. It's a small place in Bihar. And then my parents asked me to come to Delhi because my brother was here. तो उन्होंने बोला कि जाके वहाँ पे कंप्यूटर करो, which was very new in 1990s. तो मैंने सोचा कंप्यूटर तो यार एक फार्मर एंड वेयर कंप्यूटर. Yes sir. But I came here and so I went to take admission in Apple. That time Apple was a huge name in Delhi. Apple and NIT, only 2 computer institutes were here. So I did diploma about 2.5 years from Apple. And I was basically a programmer also. I was doing that time COBOL, C++. Okay. That I did for 2 years also. But after that I decided no, this is not my cup of tea. Then I started doing accountancy. उस समय नया नया कंप्यूटर आया था और अकाउंट्स में बहुत ज़्यादा स्कोप था क्योंकि कंप्यूटराइज अकाउंटेंसी कोई नहीं करता था। तो कुछ कंपनियां थी जो कि उस समय नया नया कंप्यूटर लेके आए थे, तो उन्होंने बोला कि करो। मैंने बोला लेट्स सी। तो पहले मैंने कंप्यूटराइज अकाउंटेंसी का काम किया अप्रोक्सीमेटली 2 years. देन आई ज्वाइन सैमटेक। जब सैमटेक ज्वाइन किया तो उन्होंने बोला कि वर्क एज ए क्वालिटी कंट्रोलर। तो बड़ा डिफ़िकल्ट था फ्रॉम अकाउंटेंट टू बिकम अ क्वालिटी कंट्रोलर। मैंने 4 साल उनके साथ काम किया बट आई वॉज नॉट इंजॉइंग एक्चुअली। तो फिर मैंने बोला नो, आई विल बी एन अकाउंटेंट ओनली। देन आई ज्वाइन टैफल्स, वहाँ पे वैकेंसी था। देन आई ज्वाइन टैफल्स में मैं अकाउंटेंट की नौकरी किया एंड आफ्टर 1 year, इनफैक्ट क्या था कि चूँकि मैं
पूरा कंप्यूटर बैकग्राउंड से था, तो मेरा कंप्यूटर बहुत बढ़िया था। मैं हमेशा कुछ ना कुछ उसमें करता रहता था। इवन टैफल्स में भी मैंने एक्सेल में प्रोग्रामिंग करके उनका TDS सर्टिफिकेट बनाया था अपना काम करते करते। और एक्सेल में मैंने उस समय लोटस के बाद तुरंत एक्सेल आया था और उसमें पेंटियम 1 वगैरह होता था, तो उस पर मैंने उनके लिए एक्सेल में प्रोग्रामिंग करके TDS सर्टिफिकेट मतलब सैलरी बनाया और TDS सर्टिफिकेट अपने आप निकलता। तो माई ओनर वॉज वेरी हैप्पी। और बहुत ही मिस्टर धीर उनका नाम है, और बहुत ही उस तरह के इंसान थे कि इसको आगे बढ़ाओ। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन इन टैफल्स हु गॉट कार विद इन 1 वीक, जबकि टैफल्स में किसी को कार नहीं मिलता था, केवल मर्चेंट को मिलता था या QC को मिलता था, अकाउंटेंट डॉक्यूमेंटेशन किसी को नहीं मिलता। ही गेव मी कार, ही गेव मी रिवार्ड ऑल्सो। फिर 1 साल मैंने डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पे किया। देन वन डे ही कॉल्ड मी एंड टोल्ड मी कि आई वांट यू टू बी QC वाजपेयी। Okay. He used to tell me Vajpayee only. I want you to be my QC. So I told him, sir, एक accountant QC कैसे बन सकता है? No, start doing QC. Then again I started doing QC inspection वगैरह. After 6 months I was like independent QC. But मेरी एक आदत थी. I always used to reach office at 9 o'clock. Today also I come at 9 o'clock. But I leave office at 6:30. I don't sit here because I believe in time management. If the person who can't work till 6, he cannot work after 6 also. One fine day again my owner called me कि I want you to be QC manager. I want you to lead a big team. मैंने बोला कि देख लो सर जैसे आप करोगे, I don't have any problem. Then I became QC manager and I became QC manager for 4 years. And I resigned in 1 day. After 15-16 years of job, I resigned on Saturday. मैं फ्राइडे को रात में 8:30-9 बजे घर गया हूँ। कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं थी कंपनी से, ना कंपनी को प्रॉब्लम मुझसे थी, ना मुझे कंपनी से प्रॉब्लम थी। रात में एक क्लेम आया ओनली 1200 पीसेस का। एंड इन मॉर्निंग 9:45 10 o'clock मैं ब्लैकबेरी से मैंने उनको मैसेज मेल डाल दिया कि आई वो माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई वांट टू क्विट माई जॉब। सबने बहुत मेरे को बोला कि नहीं नहीं ऐसे नहीं होता है, 1200 पीस क्या होता है। मैंने बोला नहीं, आई विल नॉट वर्क, आई वो माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट वाज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंट्रोल दिस। और ये नहीं हुआ तो वो तो QC को देख लेते हैं ना, QC को हटा देते हैं जिस QC ने इंस्पेक्शन किया। मैंने बोला नहीं, QC को क्यों हटा देते हैं, गलती मेरी है ना। मैंने 1 दिन में रिजाइन किया। एंड यू विल नॉट बिलीव कि ऐसी आदत मुझे टैफल्स की हुई थी कि व्हेन मंडे आई गॉट अप, आई गॉट रेडी, मैं घर से बाहर नहीं आके अपनी वाइफ को बोला कि लंच दो। तो शी आस्क्ड मी कहाँ जा रहे हैं, मैंने कहा ऑफिस। तो शी सेड कि नहीं नहीं ऑफिस तो आपने छोड़ दिया है। तब मुझे याद आया यार ऑफिस तो मैंने रिजाइन कर दिया है। मतलब ऐसी आदत मुझे हो गई थी टैफल्स की। मतलब 14-15 ईयर्स अ लॉन्ग जर्नी। एंड आई ऑलवेज यूज टू कम एट 6 and 9 एंड लीव ऑफिस एट 6:30, मैक्सिमम 6:30। एंड उसके बाद मैं नहीं काम, उसके बाद मैं काम कर ही नहीं सकता हूँ, अभी भी नहीं करता हूँ। यू कैन सी हियर ऑल्सो आई लीव ऑफिस एट 6:30, आई कांट वर्क। तो ऐसे जर्नी स्टार्ट हुआ। उसके बाद मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था व्हाट आई डू। आई नेवर थॉट दैट आई डू अ बिजनेस, आई थॉट आई डू अ जॉब। फिर मैंने सोचा कि यार 1-2 महीने पहले रेस्ट करते हैं, अच्छे से बहुत काम कर लिया। 1-2 जगह इंटरव्यू देने गया, हो भी गया, बट आई डिसाइडेड नो। पता नहीं उस समय कहाँ से दिमाग में, कभी मैं बिजनेस माइंडेड नहीं रहा, लेकिन उस समय पता नहीं कहाँ से मेरे दिमाग में आया कि नहीं यार आई जस्ट स्टार्ट माई ओन, आई जस्ट स्टार्ट माई ओन। देन आई स्टार्टेड, आई टॉक टू माई सम फ्रेंड्स हु हैज बाइंग हाउस, सो दे आर टोल्ड मी दैट व्हाट विल यू डू। मैंने बोला स्कार्फ कर लेंगे, बिकॉज हम वैसे बैकग्राउंड से नहीं आते थे जहाँ पे कैपिटल का भरमार था, जो मतलब पूरा कैपिटल मिल गया एंड यू जस्ट हैव टू कम एंड सिट ऑन दी प्लेट। ऐसा कुछ प्लेट में मिला नहीं था। देन मैंने बोला कि ठीक है आई स्टार्ट विथ स्कार्फ ओनली। देन मैंने एक पार्टनर के साथ छोटा सा यहीं पे 64 में मैंने स्टार्ट किया उसके साथ। स्कार्फ के ऑर्डर भी आए, आई डिड गुड जॉब ऑल्सो। फर्स्ट ईयर आई डिड टर्नओवर ऑफ मोर देन 80 लाख रुपीज़ इन 8-9 months। बट एनी हाउ जो पार्टनरशिप में होता है वो माइंड सेट वेवलेंथ मैच नहीं किया, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड अलग था, मेरे पार्टनर का अलग था। देन वी डिसाइडेड टू क्विट।
सेपरेट, हमने अपने आप को अलग किया. He thought he'll run an export house, but he was not able to survive. And then I went to another place, and then I started with very small factory. It was like 250 square meter floor, and there I started again. I started my journey again from scratch. I was having nothing. जो भी नौकरी से मिला था सब तो मैंने पार्टनरशिप में ख़त्म कर दिया था. एंड आई वॉज हैविंग नथिंग टू स्टार्ट. Even I was not having machine, I was not having table, I was not having this chair to sit. When फिर मैंने I just started, and again I started getting order for scarf only. And for the first year of my new company, Gitansh Designs, I did more than 95 lakh rupees of turnover first year. And then I started my journey. And when I started in May, I started on 1st of June, and on 5th of June Shubhangi came to me. Okay. And she was a very new person and raw. अब मेरी हमेशा से यही इच्छा थी, बिकॉज आई ऑलवेज फेस दिस प्रॉब्लम. जब दिल्ली में आया था, जब किसी से जॉब मांगने जाओ तो आप फ्रेशर हो, तो मैं बोलता था हाँ, तो नहीं, फ्रेशर को जॉब नहीं देंगे. तो ये मेरे दिमाग में हमेशा था कि मुझे फ्रेशर ही रखना है. अगर फ्रेशर को नहीं बताएंगे तो फ्रेशर फिर एक्सपीरियंस कहाँ से होएगा. सही बात है सर. तो जब शुभांगी भी मेरे पास आई तो वो भी फ्रेशर थी, तो मैंने उसको बोला था कि बहुत दूर है लेकिन मुझे फ्रेशर चाहिए. मेरे पास जो मास्टर है वो भी मेरे यहाँ टेलर हुआ करता था, मैंने उसको मास्टर बनाया था. मेरे बैग का जो मास्टर है वो भी मेरे यहाँ टेलर हुआ करता है, उसको मैंने मास्टर बनाया. तो मेरे यहाँ जितने बच्चे आते हैं सारे फ्रेशर आते हैं. मैं एक्सपीरियंस्ड को नहीं रखता हूँ, क्योंकि उनका अपना माइंडसेट होता है, उनका अपना एक काम करने का तरीका होता है. फ्रेशर मेरे तरह से काम करेगा जैसा मुझे चाहिए, क्योंकि मैं खुद इतना एक्सपीरियंस्ड हूँ कि मुझे दूसरे के एक्सपीरियंस की ज़रूरत है नहीं एक्चुअली. तो मुझे फ्रेशर को एक्सपीरियंस देने की ज़रूरत है. नॉट मी, नॉट शी, ऑल द पर्सन हु आर विद मी आर 4-5 years old. Nobody is new with me. Everybody is here on the top post. Everybody is old person, and they know me, I know them. That's all. My gate is always open for everybody. And ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब वो नहीं आ सकता है, वो नहीं आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं. कभी भी कोई भी आता है, कभी भी फ़ोन कर सकता है. सबके लिए मैं रीचेबल हमेशा. तो सर लाइक आपने ये इस चीज़ में फैशन इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा आपने एक्सपीरियंस लिया है, तो फिर अभी अगर जो एस्पायरेंट्स होते हैं, मतलब जो खुद की कंपनी खोलना चाहते हैं, खुद का काम खोलना चाहते हैं फैशन इंडस्ट्री में, लेकिन फैशन इंडस्ट्री बहुत ही वास्ट एरिया हो गया, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सेक्टर्स आते हैं, तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा सेक्टर सबसे बेस्ट है अप्रोच करने के लिए वहाँ पे उस पर्टिकुलर मतलब कंपनी को खोलने के लिए? और दूसरी बात ये भी कि ना, एक जैसे आप ओनर हैं और आपने वो पूरा हर एक प्रोसेस देखा है, तो वो एक एटीट्यूड या फिर वो एक चीज़ क्या होती है कि ना हाँ भाई उसमें होनी चाहिए उस बंदे में कि ना हाँ तब वो कंपनी चला सकता है, अच्छे से उसे रन कर सकता है? सबसे पहले तो जिसको भी बिजनेस करना है, ओके, सबसे पहला चीज़ है कि उसके पास पेशेंस होना चाहिए. सबसे पहला चीज़ है कि पेशेंस होना चाहिए और प्लानिंग होना चाहिए. कि हमारा पेशेंस इसका होना चाहिए कि बिज़नेस एक दिन में नहीं होता है. जो भी बिज़नेस करने आता है ना, जैसे मैं भी जब आया था बिज़नेस जब करने, तो सबको ये लगता है कि किसी बड़े को लोग एडमायर करता है. यस सर. ठीक है कि ये बहुत बड़ा है तो हम भी ऐसा हो जाएंगे, लेकिन हम उसका बड़ा उस समय का देखते हैं. ये मैंने अब रियलाइज़ किया है. उसका हम पहला दिन नहीं रियलाइज़ करते कि वो पहले दिन में किस फेज से गया हो. हम तो अभी देख लेते हैं, अरे यार इतनी बड़ी फैक्ट्री है, इसके पास 4-4, 5-5 फैक्ट्रियाँ है, इतना बड़ा आदमी है. लेकिन उस बड़ा आदमी बनने में उसकी जर्नी कैसी रही है हमको नहीं पता. तो सबसे पहले आपको पेशेंस होना चाहिए. केवल किसी को देख के आप मत शुरू कीजिए. जब तक से आप में पेशेंस नहीं है तो आप मत स्टार्ट कीजिए, क्योंकि एक दिन में कुछ भी नहीं होता है. यू कैंट बिल्ड अ रोम इन अ वन डे. तो आपको उसके लिए पेशेंस चाहिए. और दूसरा प्लानिंग, कि आपने क्या करना है. बहुत लोग होते हैं बिजनेस स्टार्ट कर लिए 6 महीने में, नहीं यार ये तो चल ही नहीं रहा है, तुरंत से दूसरी तरफ जाते हैं. वो 3 महीने में, नहीं इसमें भी कोई मज़ा नहीं आ रहा है. बिजनेस में मज़ा कभी नहीं मिलेगा आपको. अगर आपको मज़ा चाहिए तो नौकरी सबसे अच्छा है मज़ा के लिए, कि 9 से 6 काम करो और घर जाओ,
उसके बाद मज़ा बिजनेस में मज़ा नहीं मिलेगा। बिजनेस में आपको फील्ड मिलेगा टू प्ले विथ, तरह तरह के एक्सपीरियंस होंगे, रोज़ आपको एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा। आप घर से सोच के आओगे कि ये काम करूँगा और वो काम पूरे दिन आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि और भी बहुत सारे काम आ जाएंगे। यस सर। ठीक है, तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है और प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। तीसरा मैं बार बार जो बोल रहा हूँ, जो टाइम मैनेजमेंट कर सकता है उसको बिजनेस करना चाहिए। अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर सकते हैं तो आप बिजनेस नहीं कर सकते। आपको अपना टाइम पूरा मैनेज करना पड़ेगा। हम इतने नहीं तो आपके पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे के बाद 24 घंटा 1 मिनट नहीं मिलेगा। ठीक है, उसमें आप सोएंगे भी, अपने फैमिली लाइफ भी है। तो किसी ने जिसने भी ये 8 घंटा बनाया, बहुत ही सोच समझ के 8-9 घंटा बनाया कि 8-9 घंटा ही काम कर सके, क्योंकि दिमाग 8 घंटे के बाद काम नहीं करता है। तो पहले ये 3 चीज़ आपको बहुत ही ज़रूरी है, पेशेंस, प्लानिंग, ये तो मस्ट है, और उसके बाद टाइम मैनेजमेंट। ये 3 चीज़ है तो आप बिजनेस स्टार्ट कीजिए, नहीं तो नौकरी सबसे अच्छा है। फैशन में बहुत सारे फील्ड हैं। ठीक है, एक तो इंडियन फैशन, इंडियन गारमेंट्स। आज के दिन में अगर मेरे से कोई सजेशन पूछेगा तो मैं उसको राय दूंगा ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए। ठीक है, क्योंकि अभी जो है ऑनलाइन बूम पे है। एक्सपोर्ट का जो मज़ा 10 साल पहले हुआ करता था वो अब नहीं है। और इतने बड़े बड़े एक्सपोर्टर हैं ना कि बड़ी मछलियों के सामने छोटी मछली को बढ़ना बहुत मुश्किल है। इट्स टू डिफ़िकल्ट। हमेशा आपको अपने आप को कंट्रोल ही करके रखना पड़ता है। आप कभी भी होता है कि फील्ड में आप निकल गए, आप नहीं निकल सकते क्योंकि आप उनसे कम्पीट ही नहीं कर सकते। आपको वही काम मिलता है जो नहीं करते हैं। बड़ी चीज़ें तो वो ले जाते हैं, आपको छोटी छोटी चीज़ें मिलती हैं। इसलिए मैंने शुरू में बोला था ना कि मैं छोटा छोटा काम करता हूँ, मैं बड़े काम के पीछे नहीं भागता हूँ। आप किसी के पीछे मत भागिए। यहाँ पे जैसे लोगों को पता चलेगा कि ये नीडी है, आप तुरंत से आपको लोग यूज करना स्टार्ट कर दें। और फैशन इंडस्ट्री में सबसे बुरी बात है कि लोग यूज भयंकर करते हैं। आपको हमेशा यूज करेंगे, चाहे आप बिजनेसमैन हो चाहे कुछ भी हो, आपको लोग यूज करेंगे। इवन आपका एम्प्लॉय भी आपको यूज करता है। ठीक है, वो तुरंत से आपके जो नए एम्प्लॉयज़ जो आते हैं, पुराने तो नहीं, नए जितने आए वो तुरंत से आपको यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको पेशेंस रखना ज़रूरी है और लोगों को रीड करना ज़रूरी है कि कौन हमारे साथ कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। तुरंत से आप मतलब वो नहीं हो सकते, नहीं अब नहीं हो सकता है, फिर तो कभी नहीं हो सकता है। वो तो पढ़ाई में भी है ना, उसमें भी आपको पेशेंस रखना पड़ता है। नौकरी में भी आपको एक दिन में तो आपको 1 लाख रुपये सैलरी नहीं मिलता है। ऐसे अगर एक दिन में 1 लाख सैलरी मिलता है तो दूसरे महीने में घर भी बैठना पड़ता है, क्योंकि उसके बाद वो भी अपने देखता है ना, आपकी प्रोडक्टिविटी देखता है कि हमने 1 लाख दे तो दिया, 1 लाख का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 1 महीना 2 महीने के बाद वो आपको मना कर देगा। तो पेशेंस तो आपको रखना ही पड़ेगा, बिना पेशेंस के बिजनेस आप नहीं कर सकते। और इस समय आप ऑनलाइन बिजनेस, गारमेंट ऑनलाइन या फैशन ऑनलाइन, कुछ भी कीजिए, एक्सेसरीज़ कीजिए। गारमेंट से ज़्यादा एक्सेसरीज़ कीजिए। लोगों का एक्सेसरीज़ पे फोकस बहुत ज़्यादा है, छोटी छोटी चीज़ों पे फ़ायदा ज़्यादा है, उसमें फ़ायदा भी ज़्यादा होता है, उसको कीजिए। उस पर आप ज़्यादा, एक्सपोर्ट में वो मज़ा नहीं है जो पहले था। एक्सपोर्ट में बड़े काम में फ़ायदा है, छोटे काम में फ़ायदा नहीं। छोटे काम में हमारे जैसे लोग हैं, काम करते रहेंगे और अपना काम चलता रहेगा। बहुत बड़ी सोच लेके काम नहीं कर सकते। मैं अभी देखता हूँ, हम अगर एक कोई चीज़, एक पर्टिकुलर स्किल सीखना शुरू करते हैं या फिर कोई एक चीज़ शुरू करते हैं, तो हाँ, हम एक बड़ा एक पिक्चर लेके चलते हैं कि ना हाँ इसे देखो, और उस चीज़ को देख के ना हम ये नहीं देखते कि ना हाँ भाई उसने भी फर्स्ट डे से स्टार्ट किया था, उसकी भी जर्नी बिल्कुल वहीं से हम ही है वो। बस ये लगता है कि ना यार हम उसे जैसे फॉलो करते हैं तो शुरू में 1 महीने बाद ना पेशेंस रूल आउट हो जाता है, यार इसे तो इतना मिल रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ। हमने तो ये सोचा था। हाँ जी, हमने तो वहाँ सोचा था, वो तो आप सोचते नहीं हो कि पहले दिन क्या था। उसकी जर्नी आपको नहीं पता होती है ना, वो बहुत ज़रूरी है कि पहला दिन उसका सोचना कि पहले दिन उसने क्या किया। ये गलती मैंने भी की थी, ठीक है, लेकिन मुझ में एक्चुअली पेशेंस बहुत ज़्यादा है। मैं बहुत आराम से चीज़ों को करता हूँ, मैं कभी घबराता नहीं हूँ। कभी भी मेरी शिपमेंट में कोई प्रॉब्लम भी होता है, कुछ भी, मैं घबराता नहीं हूँ। कोई बात नहीं, हो गया तो ठीक होएगा, ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, अपना कमाया हुआ है, किसी का दिया हुआ तो नहीं है। मेरे दिमाग में हमेशा ये रहता है कि सब कुछ मेरा किया हुआ है, तो अगर इसमें से कुछ जाता भी है तो उतना तो रहेगा ना जितना लेके आए थे, वो तो नहीं जाएगा ना, उससे ज़्यादा ही लेके जाऊँगा।
ठीक है, तो वो आपको बहुत ज़रूरी है। पहला दिन उसका सोचना है, इंस्पायर होइए उससे, लेकिन उसके पहले दिन से इंस्पायर होइए। उसके उस दिन से आप इंस्पायर मत होइए कि अभी वो क्या है। ये बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, फिर वो पेशेंस नहीं रह पाएगा। और सर लाइक मैंने ये देखा है कि ना बहुत से लोग ये भी मिस्टेक करते हैं कि अगर एक पर्टिकुलर कंपनी वो शुरू कर रहे हैं या फिर कोई भी चीज़ शुरू करते हैं तो ना वो ना हार्ड वर्क को ना कुछ ज़्यादा ही उस पर फोकस रखता है कि ना हमें अगर मैं करियर में जा रहा हूँ तो अगर सक्सेस एक वर्ड हम देखते हैं तो वो सिर्फ करियर में ही देखते हैं, वो और जगह नहीं आती कि ना हाँ भाई हमारी एक फैमिली भी है, वहाँ पे भी एक सक्सेस एक ज़रूरी है, हमारी मेंटल हेल्थ है, हमारी फिज़िकल हेल्थ है, वो भी उसके लिए भी सक्सेस ज़रूरी है। और लाइक यू सेड कि ना 8 घंटे के बाद इंसान डाउन हो जाता है। और ये शायद आपने भी देखा होगा कि ना लोग 16 घंटे 18 घंटे उसमें लगे रहते हैं और आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम उनका मतलब मेंटल हेल्थ और वो सब जवाब दे जाता है। लाइक अगर एग्जांपल डायरेक्ट हम ले तो मैं इलॉन मस्क का लेना चाहूँगा कि इतनी बड़ी कंपनी है वो, लेकिन उनके 3 डाइवोर्स हो चुके हैं और इट्स लाइक कि ना वहाँ पर वो फेलियर है, अपने आप को बिल्कुल भी टाइम नहीं देते। मतलब इट्स लाइक कि ना हैप्पीनेस जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। हाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है सर। और मतलब ये होता है कि ना हम दूसरी मतलब मटेरियल्स में हैप्पीनेस देखने लग जाते हैं, फिर उसमें देखने लग जाते हैं, बल्कि वो रिजाइड हम में ही करती है। बिल्कुल एक्चुअली यही मैं बोल रहा था ना कि आपको टाइम मैनेजमेंट करना जरूरी है। अपनी सोच रखो, अपनी सोच ऊंची होनी चाहिए, लेकिन उस सोच को अचीव करने के लिए, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए अपने आप को ख़त्म कर लोगे, फिर उस टारगेट को अचीव करके क्या करोगे। आज के दिन में जैसे मेरा जो ड्रीम था कि मुझे एक SUV खरीदनी थी, मैं तुमको इस पे बता रहा हूँ, मेरा ड्रीम था कि मुझे खरीदनी है, ठीक है। अगर मैं अपने आप को उस तरह से, जिस तरह से तुम बता रहे हो कि मतलब उसी में अगर मैं लगा रहा हूँ, तो फिर उस ड्रीम को पूरा करने का फ़ायदा क्या हुआ। जब उसको ड्राइवर ही चलाएगा तो फिर मेरे खरीदने का क्या फ़ायदा हुआ। मेरा ड्रीम है, मेरा हॉबी है ड्राइविंग, तो मुझे अपने लिए करना है ना। मेरा फैमिली जो है, फैमिली जितना मैं कर रहा हूँ या जितना मैं करूँगा वो तो ठीक है, उनके लिए ठीक है, फिर लेकिन मेरा क्या है, मेरे लिए तो कुछ नहीं बचा। मेरे लिए तो बस वही सुबह शाम की दवाई और पूरा स्ट्रेस भरा लाइफ, रात की नींद ख़त्म, नींद की गोली खाओ, वो नहीं करना है। मैं उसमें बिलीव नहीं करता हूँ। अपना काम करो, उतना करो जिससे कि आप स्ट्रेसफुल नहीं हो, और अपना काम करो, घर जाओ आराम से, नींद आ जाए, सुबह उठो, ऑफिस आने का मन होना चाहिए। जिस दिन आपका मन हो जाए कि ऑफिस नहीं जाने का मन है, उस दिन इसका मतलब है कि आपको ऑफिस नहीं आना चाहिए। ज़बरदस्ती ऑफिस में आके सीट भरने की ज़रूरत नहीं है। मैं सबको बोलता हूँ यहाँ पे, नहीं मन है ऑफिस आने का, छुट्टी करो। आके ज़बरदस्ती शरीर दिखाने का ज़रूरत नहीं है। और वो सुबह में आप जब जगते हो तो आपके दिमाग में वो हंट करता है कि ऑफिस जाना है या ऑफिस नहीं जाना। एक इच्छा होती है सुबह जब आप जगते हो, यार ऑफिस जाना है, जल्दी तैयार हो। एक होता है यार ऑफिस जाना पड़ेगा। दोनों में बहुत डिफरेंस है। बिल्कुल सर। ठीक है, तो जब आपका मन करे कि यार ऑफिस जाना है, जल्दी तैयार होते, तब आपको ऑफिस आना चाहिए, नहीं तो नहीं आना चाहिए। ये मेरा, चाहे मैं जॉब में था तब भी मेरा ये माइंड था, और आज भी मेरा माइंड ये है कि जब ऐसा मन हो तभी ऑफिस आना चाहिए, नहीं तो ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी हो। हाँ जी सर, ये ना लॉन्ग टर्म के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ आ जाती है कि ना हमारी जो प्रोफेशनल लाइफ है वो अराउंड 30 to 40 ईयर्स की है। मतलब उस पीरियड में तो हमें वहाँ पर रहना ही है, और अगर वो ही मज़ेदार नहीं हुई तो फिर तो सर लाइफ ही कुछ नहीं है, लाइफ ही नहीं है कुछ। तो सर लाइक अभी हम देखते हैं कि ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, काफ़ी ज़्यादा, हमें कुछ पता होती हैं, कुछ हिडन होती हैं। तो उसमें ना एक ट्रू पैशन जानना बहुत ज़्यादा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है कि ना यार मैं कौन सी एक पर्टिकुलर फील्ड में जाऊँ, क्या चूज़ करूँ आगे करियर के लिए, क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स भी बन जाता है कि यार फिर लाइफ ऐसी हो जाएगी, ये हो जाएगी, उसके बाद चेंज नहीं कर पाता इंसान। और उसके बाद भी कुछ लोग होते हैं कि ना हाँ वो जॉब करते करते ही एकदम से पलट लेते हैं कि ना ठीक है यहाँ से मैं अपना खुद का दूसरा, वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस से पता चल जाता है या फिर वो पहले से ही पता चल जाता है। तो सर आपके अकॉर्डिंग ये चीज़ क्या एक्सपीरियंस से हमें पता चलती है कि ना हाँ हमारा किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है, या फिर ये चीज़ पहले से ही मतलब पता होनी चाहिए तो ज़्यादा अच्छा है? नहीं, ये आपको एक्सपीरियंस से ही पता चलेगा। पहले से आप पता करोगे तो फिर आप एक्सपीरियंस उस फील्ड में लोगे, तो अल्टीमेटली आपका एक्सपीरियंस ही काउंट करेगा।
अगर सपोज आपको आज ही पता है कि मुझे बिजनेस करना है, तो आपके दिमाग में भी होगा कि क्या बिजनेस करना है, तो फिर आप उसमें एक्सपीरियंस लोगे। बिना एक्सपीरियंस के कोई भी बिजनेस आप नहीं कर सकते। कि हम एक मैनेजर रख लिए, 10 मैनेजर रख लिए जो आपको बताएंगे, आपको कुछ नहीं पता होगा, वो आपको बताएंगे और आप वैसे करोगे। मेरे सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है। मेरा पैसन कुछ भी नहीं था। जो मैंने बोला, मेरा पैसन खेती करना था, ठीक है। मेरे को जैसे जैसे फील्ड मिलता गया मैं उसको एक्सप्लोर करता गया और अल्टीमेटली इस जगह पे आ गया कि नहीं, अब इसी में रहना है। कभी मैंने नहीं सोचा था कि मैं बिजनेसमैन बनूंगा, कभी नहीं, आज तक नहीं। वो तो 5-6 साल पहले नौकरी छोड़ी है, उसके बाद था। नहीं तो नौकरी से अच्छा क्या था, 9 to 6 का जॉब था, आराम से घर जाओ बैठो। लेकिन ये था कि मुझ में ऐसा ही था कि मैं 6 बजे ही घर जाऊंगा, मैं संडे नहीं आऊँगा। मैं शुरू में सैटरडे भी नहीं आता था, क्योंकि सैटरडे नहीं जाने की आदत थी। लेकिन फिर मैंने देखा नहीं, काम है तो सैटरडे आना शुरू हो गया। लेकिन संडे में नहीं आता हूँ। आई डोंट कम ऑन संडे। मैं 8 बजे के बाद कोई मेरे को ऑफिस से भी फ़ोन नहीं करता। आई डोंट टेक देयर कॉल। बहुत ज़रूरी होगा तभी मैं कॉल लूँगा, नहीं तो कॉल नहीं लेता हूँ। मैं किसी से बात नहीं करता 8 बजे के बाद। मैं 9 बजे, साढ़े 9, 10 बजते बजते मैं सो जाता हूँ। बट आई गेट अप एट 5:30। तो मैं अपने लाइफ को उसी हिसाब से मैंने सेट किया हुआ कि नहीं, मुझे ऐसे ही करना है। और मैंने अपना जो स्टूडेंट लाइफ का जो मेरी आदत थी, वो आज तक मैंने नहीं छोड़ी है। यू विल नॉट बिलीव कि मैं अपना कपड़ा जो आज मैंने पहना है, सुबह में बिना धोए नहाता नहीं। आई वॉश एवरी डे। तो मैंने अपनी आदत भी नहीं छोड़ी है कि नहीं अब तो मैं बिजनेसमैन हो गया हूँ, एक चपरासी रख लेते हैं घर में। अपना काम मैं खुद करता हूँ। ओके तो सर लाइक आपके जो बड़े भाई हैं वो एक्टिंग में हैं, मिस्टर मनोज बाजपेयी, जो पूरी दुनिया फ़ैन है उनकी। और आपके जो छोटे भाई हैं वो सुजीत बाजपेयी, वो जॉइंट सेक्रेटरी हैं। तो सर लाइक आपने ये वाला फील्ड क्यों चूज़ किया? मतलब कि ना सभी फील्ड अलग अलग है। जैसे एक वो होता है ना कि ना ठीक है, जो मनोज बाजपेयी सर हैं वो एक्टिंग में गए हैं और वो उन्होंने काफ़ी बढ़िया सक्सेस अचीव की है। तो आपके रिलेटिव्स वगैरह और या फिर वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा मानते हैं उन्हें। तो आपके लिए आपने ये कभी सोचा नहीं कि ना ठीक है आप भी एक्टिंग में जा सकते हैं या फिर ऐसे? तो आपने क्या एक्चुअली क्या है कि जैसा मैंने बताया, हम लोग फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं। ओके। एंड सब कोई हम लोग मिशनरी स्कूल के पढ़े हुए हैं, सब कोई हॉस्टल में ही हम रहे हैं। तो उनको शुरू से मिशनरी स्कूल में हमेशा ड्रामा वगैरह का एक कंसेप्ट होता है, ड्रामा का, एलोकेशन कंटेस्ट का। तो उनका हमेशा से उसमें इंटरेस्ट था। जो भी स्कूल में ड्रामा, एनुअल डे पे ड्रामा होता था, एलोकेशन कंटेस्ट होता था, तो उसमें वो पार्टिसिपेट करते थे। तो उनको इंटरेस्ट वहाँ से था। जो छोटा वाला भाई था वो पढ़ने में उसको इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा था। हर किसी का हॉबी होता है, उसका हॉबी हमेशा पढ़ने का था। मैं पढ़ने में बहुत बढ़िया था, लेकिन मैं पढ़ता नहीं था। मेरा खेलने में बहुत मन रहता था। मैंने जैसा बताया कि मेरा मन था हमेशा से फार्मिंग करने का, क्योंकि मैं हमेशा देखता था ना घर में लोग खेती करते हैं, तो वो एक पुराने तरीके से अपनी खेती चल रही। मेरा हमेशा से मन था कि हम नए तरीके से खेती करें। हम पढ़ाई करके आएंगे तो नए तरीके से खेती करेंगे। वो सिचुएशन अलग था कि फिर हम खेती छोड़ के हम दिल्ली आ गए। लेकिन कभी भी हम उस ड्रामा और एलोकेशन कंटेस्ट में हम कभी भी पार्टिसिपेट नहीं किया। हम हमेशा से शुरू से ही स्कूल में भी खेलने में ही रहे कि हमको खेलना है। हमारा कभी उधर वही नहीं था, इंटरेस्ट ही नहीं था। इवन मैं जब दिल्ली वो आ गए थे, अब यहाँ पे थिएटर्स वगैरह करते थे, मैं ड्रामा भी देखने नहीं जाता था। आई डोंट यूज़ टू गो। जब भी वो बोलते थे कि आ जाना वहाँ देखने के लिए, तो मैं उनको बोलता था कि पास दीजिएगा तो आएंगे, ख़रीद के टिकट नहीं जाएंगे। तो मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था, एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट नहीं था। छोटे वाले का इंटरेस्ट हमेशा से पढ़ाई में था। तो वो पहले JNU में पढ़ा, उसके बाद NHPC में एनवायरमेंटल मैनेजर तक बना। फिर लास्ट ईयर ही बिकेम जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्ट जॉइंट सेक्रेटरी इन UPSC। तो हर किसी का अलग अलग, चूँकि फार्मर फैमिली से बिलोंग करते थे, तो कभी वो होता है ना कि वकील का बेटा वकील बनेगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा। तो ऐसा हमारा कोई फील्ड नहीं था। हम फार्मर फैमिली से थे और एकाएक से हम मिशनरी स्कूल में पढ़ने आ गए, हॉस्टल में रहना शुरू कर दिए, तो बिल्कुल ही डिफरेंट था। तो वहाँ से सबका अपना अपना रास्ता खुलता गया कि किसको क्या करना है। और मेरे पेरेंट्स का कभी वो नहीं था कि आपको यही करना है। मेरे पेरेंट्स ने कभी नहीं बोला
कि मनोज तुमको पढ़ाई ही करना है या सुजीत तुमको पढ़ना है या खेलना है। मेरे पेरेंट्स तुमको जो करना है करो, लेकिन करो। ये था कि करो, जहाँ पढ़ना है जैसे पढ़ना है वहाँ पढ़ो। तो फार्मर फैमिली से हम लोग, वी आर 3 ब्रदर्स एंड 3 सिस्टर्स। हम सब कोई हॉस्टल में रहते थे, कोई घर पे रह के नहीं पढ़ा है। सारे हम हॉस्टल में रह के पढ़े, सारे बाहर पढ़े, कोई गांव में रह नहीं रहा। गांव में सबसे ज़्यादा मैं रहा, क्योंकि मैंने जाके बाद में खेती की थी, तो मैं गांव में सबसे ज़्यादा, कोई गांव में नहीं रहा। तो ये था कि सबका अलग अलग फील्ड उसी से हो गया, और मेरा फील्ड तो काफ़ी चेंज हो गया। मैं क्या किया, क्या उसके बाद क्या अलग अलग सब कुछ होता गया। मैं एक्सप्लोर करता चला गया, एंजॉय करता चला गया, और फिर आज हम इस जगह पे आ गए। तो यार अब जैसे इंसेप्चुओ आप सभी के सामने हर एक जर्नी प्रेजेंट करती है, तो उसका यही मीनिंग होता है कि आप जैसे प्रोफेशंस बहुत सारे हैं इस दुनिया में, और इस चीज़ में ना फिर ट्रू पैशन ढूंढना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि ना हमें किस चीज़ में इंटरेस्ट है, हमें किस चीज़ में मज़ा आता है ज़्यादा। तो हम इसलिए यही वो करते हैं कि ना हर एक जर्नी प्रेजेंट करते हैं, ताकि आपको पता चले कि ना वो लाइफ होती कैसी है। तो आज हमने सर से बहुत कुछ सीखा। तो ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार इंटरव्यू रहा है। तो सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और लाइक कर देना इंसेप्चुओ कम्युनिटी को। तो थैंक यू सर, थैंक यू।